माय चैनल अगेन बच्चों। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था लेंस में इमेज फॉर्मेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या है, लेंस फार्मूला और लेंस से मैग्निफिकेशन। तो अब हम लोगों ने जैसे मिरर में बच्चों पढ़ा था, मिरर फार्मूला था हमारा मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ की f था फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो चलिए उसी तरह से हम लोग लेंस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन पढ़ेंगे और उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमारा है लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेंस डिफरेंस दोनों में क्या है, उसमें 1/b प्लस 1/u था, इसमें 1/b माइनस 1/u है। तो अब हम लोग को ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बट ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, इस पर हमें न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है। चलिए, तो एक और फॉर्मूला हमारा है मैग्निफिकेशन के लिए, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। m के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू -b/u। इसमें लेंस के केस में m इज इक्वल टू होता है b/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज कितना बड़ा बनेगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर। चले, इसलिए v/u का रेशियो भी हमें मैग्निफिकेशन देगा कि इमेज कितना ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा या छोटा होगा। उसी को हम लोगों ने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है और ये लेंस के केस में मैग्निफिकेशन है। अब अगर आप क्यूरियस होते तो मैं डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला भी आपको बता देती, बट चूंकि वो पढ़ना नहीं है, आप ध्यान भी नहीं दोगे, तो लेंस फार्मूला हम लोग नहीं डिराइव करने जा रहे हैं, बट इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो लेंस के केस में बच्चों हम लोगों ने फोकल लेंथ पढ़ा था। तो फोकस कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस हो, क्या आप बताए थे कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होगा, दोनों ही लेंस में दोनों तरफ फोकस होगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में हम अभी 10th लेवल में इधर वाले फोकस को हम लोग कंसीडर करेंगे और कॉन्केव लेंस में इधर वाले फोकस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कॉन्केव लेंस में लेफ्ट साइड वाले फोकस को कंसीडर करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड वाले को फोकस को कंसीडर करेंगे। तो चलिए, ये हमेशा हम लोग लेंस के केस में या मिरर के केस में यू ऑलवेज नेगेटिव होगा। यू का वैल्यू हमेशा हम लोगों को नेगेटिव लेना होगा। अब चूंकि रियल इमेज अगर बनेगा तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की में ही है। तो v क्या होगा, पॉजिटिव इन केस ऑफ रियल इमेज, भी होगा नेगेटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, यू हो गया वी, फोक एफ पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस एंड एफ का वैल्यू नेगेटिव होगा फॉर कनकेव लेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव
for virtual image and negative for real image. ओके चिल्ड्रन, सो इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है। यू का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था। वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ रियल इमेज, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट होगा, लेंस की दूसरी ओर इमेज रियल इमेज बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस रियल इमेज के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। वी का वैल्यू नेगेटिव होगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज लेंस के जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, इसलिए वो नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। और हाइट ऑफ इमेज जब वर्चुअल इमेज होगा तब वो प्लस में होगा, और रियल इमेज होगा तब माइनस में होगा चिल्ड्रन। तो और भी क्या देखना है हमें कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस में है तो देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, और अगर माइनस में है तो इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल। इस कॉन्सेप्ट को भी हमको याद रखना है। तो अब हम लोग वो क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन, ये इसको आप लोग कहीं कहीं देखोगे लीनियर मैग्निफिकेशन भी। लीनियर मैग्निफिकेशन करने का मतलब सिर्फ हाइट वाइज उसका हम लोग निकालते हैं कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना गुना, कितना टाइम्स बड़ा है या छोटा है, दैट वी गेट फ्रॉम मैग्निफिकेशन। ओके, उसके बाद वो तो v बाई यू का रेशियो निकाल लेते हैं, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल लेते हैं, वी गेट मैग्निफिकेशन। बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स उसी पर बेस्ड बनाएंगे भी। ओके, तो देखते हैं चिल्ड्रन, ये आई विल सॉल्व फ्यू एंड यू विल प्रैक्टिस ऑफ योर ओन। अगर जो whoever आर वाचिंग वीडियो, जो लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग अपने से बनाओगे भी, तो यू विल अप्लाई योर ओन कंसेप्ट एंड देन you will be able to perform very good. So let's solve a few numericals. V का वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स कि इमेज वर्चुअल बना है लेंस के दूसरी ओर। चलिए, अब ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज वर्चुअल बनेगा, क्योंकि लेंस के साइड में यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बन रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। अब m का वैल्यू हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, height of image by height of object is equal to v by u। तो height of image तो हमें निकालना ही है। height of object हो गया 10 is equal to v का वैल्यू -60, u का वैल्यू है 20। तो height of image निकल गया हमारा -60 into 10 by 23, तो हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो गया -30 सेंटीमीटर। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इसमें भी 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, यानी कि u का वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ। दिस इज आवर सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 75 सेंटीमीटर in opposite side of lens. Calculate object distance.
क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो चिल्ड्रन, देन यू राइट द थिंग्स गिवन, जो जो चीज़ दिया हुआ उसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो ये गिवन क्या क्या दिया हुआ है, और कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है, सी एफ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर हो गया। Forms the image of an object at 75 सेंटीमीटर in opposite side of lens, मीन्स का लेंस के दूसरी ओर, जो ये हमारा लेंस है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये फोकस है, ये 2f है, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा फोकल लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता क्या है, इमेज फॉर्म करता है 75, तो 2f हो गया कितना 50, यानी कि इमेज फॉर्म करता है 2f के बाहर। आई बात समझ में। फोकल लेंथ का दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50, और इमेज फॉर्म किया 75 सेंटीमीटर पर, इट मीन्स कि इमेज 2f के बाहर है। तो बच्चों ये हमारा v का वैल्यू हो गया 75 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, निकालना है हमें u का वैल्यू इस क्वेश्चन में। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, 1/25 इज इक्वल टू 1/75 माइनस 1/u। तो क्या कीजिएगा, 1/25 माइनस 1/75 इज इक्वल टू माइनस 1/u। बच्चों ये f का वैल्यू प्लस में, v भी प्लस में है, इसलिए हम लोगों ने इसी साइन का यूज किया है। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 75, तो ये हो गया 3 माइनस 1, तो हो गया हमारा 2/75, यानी कि यानी कि u का वैल्यू हो गया 1/-u इज इक्वल टू 1/37.5, 2 डिवाइडेड बाई इतना हो गया, तो u का वैल्यू कितना हो गया आपका -37.5 सेंटीमीटर, बिकॉज 1/u यहाँ है तो u का वैल्यू इतना सेंटीमीटर हो गया। चलिए इस तरह से आप फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है उससे आप पता कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए इमेज बन गया 2f के बाहर, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन में कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच हो तो इमेज बनेगा 2f के बाहर, ठीक है। तो इसी तरह से तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया f और 2f के बीच, f है 25 और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 37.5, f 25, ये है 37, तो ऑब्जेक्ट विल रहेगा कहाँ, f और 2f के बीच, इमेज बनेगा 2f के बाहर। तो इस तरह से हमारा आंसर करेक्ट है चिल्ड्रन। आपको इस लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला का यूज करने के लिए यू नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तभी आप कर सकोगे इसको अप्लाई। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, f का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस में होगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, लेंस इन ऑपोजिट साइड, तो v मतलब क्या, इमेज लेंस की दूसरी ओर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में, तो ये भी प्लस में हुआ। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। चिल्ड्रन f है 30 सेंटीमीटर, v है 60 सेंटीमीटर, तो ये यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है 2f पर, क्योंकि f 30 है 2f हो गया 60, तो इमेज 60 पर बन रहा है, सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि 2f पर बन रहा है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, 2f पर होना चाहिए। ये हमारा ये डायग्राम है, f 2f, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज भी यहाँ होगा, ये 2f है हमारा, ये f है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गया।
एक ऑप्टिकल सेंटर से गया तो इमेज यहाँ बना। इस तरह से हमारा वो होगा। और मैग्निफिकेशन आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब 12 पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 12 पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा चिल्ड्रन। सो मैग्निफिकेशन आना चाहिए 1 इसका। तो हम लोग निकाल लेते हैं 1/30 इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/u। तो 1/30 माइनस 1/60 इज इक्वल टू माइनस 1/u। एलसीएम हो गया 60, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/u। फिर से 1/60 इज इक्वल टू माइनस u, यानी कि u का वैल्यू हो गया आपका -60 सेंटीमीटर। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वही बात हमें मिला, वही चीज़ मिला हमें, वही आंसर मिला हमें। तो u भी 12 पर है, तभी इमेज 12 पर बनता है। अब और क्या निकालना है आपको? मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो m के लिए हम लोग के लिए क्या था फॉर्मूला? v/u। तो v हो गया 60 और u भी 60 हो गया। मैग्निफिकेशन हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये u का वैल्यू -60 ना। तो ये मैग्निफिकेशन हमारा हो गया कितना? -1। बच्चों, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन हमारा -1 हो गया। तो याद क्या रखना है कि रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, वर्चुअल इमेज केस में मैग्निफिकेशन प्लस में होगा। बच्चों, 2 क्वेश्चन और हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपका और मेरा हार्डवर्क होगा, दैट विल हेल्प अस, यू particularly, or me also. It will encourage me, but it will help you to have better concept, have better grip on the topic. So let's do the next questions. हेलो बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। A 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या क्या दिया हुआ गिवन? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, यू -20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज सो फॉर्म। चलिए, पोजीशन ऑफ इमेज करने का मतलब v का वैल्यू निकालना है हमें। तो हम निकाल लेते हैं। 1/f का वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। अब 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आपका कितना हो गया? 60। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v। Okay, children, so we are getting -1/60 is equal to 1/v. So बच्चों, हमारा v का वैल्यू आ गया कितना? -60 सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू -60 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब इमेज वर्चुअल बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। चिल्ड्रन, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 1/f 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, इधर लाएंगे माइनस हो गया। 25 इज इक्वल टू 1/v। चलिए, इस तरह से हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। सारा वैल्यू हमें पता है,
इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन का भी वैल्यू निकाल लेंगे। चिल्ड्रन, सो टिल टुडे we have done 4 numericals and magnification और लेंस फार्मूला, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। चिल्ड्रन, दोज हु आर enthusiastic will be able to understand the things, and I am working hard for them only. So please watch the video and get benefited. That will make me happy. ये मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होगा. Nothing else I am expecting. So देखो और समझो, यही मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होगा बच्चों. थैंक यू.